देखो, हमारा जो टॉपिक है बेटे वो क्या है? लूप। लूप का मतलब क्या होता है कि कोई चीज हमारी स्टार्ट हो रही है और वो रिपीट करेगी। कब तक रिपीट करेगी? जब तक हम उसको एंड ना दे, है ना। मतलब एक स्टार्टिंग होगा और एक एंड होगा लूप में, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, आप सॉन्ग्स प्ले करते हो ना। सॉन्ग्स प्ले करते हो तो कई बार सॉन्ग्स को क्या करते हो, लूप में डाल देते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक आप उस सॉन्ग को स्टॉप नहीं करोगे, वो जो सॉन्ग है वो प्ले होता रहेगा। ये लूप समझते हो ना। लूप का मतलब कोई चीज यस मैम। चलती जा रही, चलती कब तक चल। अब ये पेन मेरा कब तक चलेगा? जब तक मैं इस पेन को हटा ना दूं, उठा ना दूं, है ना। ये लूप होता है। मीन्स आपने स्टार्ट किया कहीं से और आपने उसको जब तक स्टॉप नहीं करोगे तो वो जो सारा कंटेंट है उसका वो रिपीट होता रहेगा। ये होता है लूप। समझ गए? तो आपका जो यस मैम। सिलेबस है ना, आपके सिलेबस में दो लूप है। एक है फोर लूप और एक है व्हाइल लूप। तो आज की क्लास में हम सबसे मेन करेंगे फोर लूप के बारे में, ठीक है। जैसे देखो, आप इंग्लिश में नहीं पढ़ते हो कि फोर लास्ट 3 डेज। फोर और सिंस कैसे लिखते हो? जब आपको एक एग्जैक्ट नंबर पता हो ना, तो आप उसमें फोर यूज करते हो, है ना। और सिंस कब यूज करते हो? जब आपको कोई नंबर नहीं पता। सिंस मैनी डेज, सिंस मैनी वीक्स, है ना। सिंस तभी यूज करते हो। और फोर कब यूज करते हो बेटे? जब आपको फिक्स पता हो, फॉर लास्ट 6 मंथ आई एम डूइंग दिस, ठीक है। फॉर लास्ट 1 आवर आई एम स्टडिंग। तो फोर कब यूज करते हो? जब आपको एग्जैक्ट फिक्स पता हो, है ना, फिक्स नंबर पता हो, तो आप फोर यूज करते हो। ऐसे ही वाइल होता है। वाइल कब यूज होता है बेटे? जब आपको नंबर ऑफ रिपीटिशन नहीं पता, तो आप क्या यूज करोगे? वाइल लूप। लेकिन जब आपको नंबर ऑफ रिपीटिशन पता है कि ये कितनी बारी रिपीट होगा, तो उस पे आप क्या करते हो? उस केस में आप फोर लूप यूज करते हो। समझ आ गया? यस मैम। फोर लूप मीन्स व्हेन यू नो नंबर ऑफ रिपीटिशन। व्हाइल लूप मीन्स जब आपको नंबर ऑफ रिपीटिशन नहीं पता होते। और लूप का मतलब ही होता है रिपीटिशन। लूप का मतलब क्या होता है कि आपका रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। ये लूप होता है। जब आपको नंबर ऑफ रिपीटिशन पता होते हैं, इसका मतलब आपका फोर लूप लगेगा। और जब आपको नंबर ऑफ रिपीटिशन नहीं पता होते हैं, तो आपका कौन सा लूप लगता है? व्हाइल लूप। ये तो बेसिक इनमें डिफरेंस है। कभी इंटरव्यू वगैरह देने जाओगी ना, तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है, ये बहुतों को नहीं पता होता कि फोर लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बच्चे बोलते कंडीशन का डिफरेंस होता है, इसमें ऐसे देते हो। लेकिन मेन डिफरेंस क्या होता है? जब आपको नंबर ऑफ रिपीटिशन पता है तो आप क्या यूज करोगे? फोर लूप। फोर लूप। और जब आपको नंबर ऑफ रिपीटिशन नहीं पता तो क्या यूज करोगे? वाइल लूप। व्हाइल लूप। और लूप मीन्स व्हेन यू हैव टू रिपीट सम स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड लूप। अब रिपीट कब करनी पड़ती है? देखो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आपने क्या करना है? आपने टेबल डिस्प्ले करना है। मान लो आपने क्या करना है? टेबल डिस्प्ले करना है। तो आपका जो प्रोसेसिंग होगी वो कैसे होगी? किसी ने बोला आपको कि आप 13 का टेबल लिख दो। आपको आता नहीं, आप कैसे टेबल लिखोगे? आप क्या लिखोगे? 13 into 1 कितना आया? 3। 13। 13 into 2 कितना आया? आपने 13 को 2 से मल्टीप्लाई करा। फिर आप लिखोगे 13 into 3 कितना आएगा? 39। फिर आपने लिखा 13 into 4 तो कितना आया? 52। ऐसे ही आप क्या करोगे?
10 टाइम करोगे, 13 इंटू 10 कितना हो गया, 130। कोई भी टेबल ऐसे लिखते हो ना, ना? यस मैम। देखो आपका इसमें रिपीटिशन हो रहा है, क्या रिपीटिशन हो रहा है, पहले 13 इंटू 1, फिर 13 इंटू 2, फिर 13 इंटू 3। 13 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 से, रिपीटिशन हो रहा है। यस मैम। तो इसका मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, जैसे आप सपोज करो, कोई जैसे ये वो नहीं होता है, अरे वो एक सर्कल वाला नहीं होता है, स्पिन वाला गेम आप खेलते हो। आपने एक बारी प्रेस किया, स्पिन हुआ, आपने दूसरी बारी प्रेस किया, फिर स्पिन हुआ, फिर आपने तीसरी बारी प्रेस किया, फिर स्पिन हुआ। सपोज करो आपको चांसेस मिले हैं 4, तो कितनी बारी रिपीट होगा वो सब कुछ, 4 बारी, 4 बार। है ना? आपने कोई ऐसा लकी ड्रॉ का, तो लूप स्टार्ट करें। सबसे यस पहले हम मैम। कौन सा लूप स्टार्ट करेंगे, फोर लूप। 4 लूप। देखो फोर लूप में सबसे पहले क्या होता है, एक होती है स्टार्टिंग और एक होता है एंड। ठीक है, जैसे मैं पहले लूप लिख देती हूँ, फिर मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगी इसमें मैंने क्या लिखा। फॉर आई इन रेंज 1, 10, प्रिंट आई। रन करेंगे, देखो 1 to 5 इसने डिस्प्ले कर दिया, 1 to 9। अब इसकी प्रोसेसिंग कैसे चली ना बेटे, मैं तुमको ये समझा रही हूँ। अगर तुमने ये प्रोसेसिंग समझ ली ना, कंप्यूटर में क्या होता है ही ना, कोडिंग है ना, जैसे ये कंपाइलर है जो इसका इंटरप्रेटर है, ये प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को और फिर आउटपुट देता है। तो ये जिस हिसाब से इसका इंटरप्रेटर सोचता है उसी हिसाब से तुमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तभी तुम कोडिंग समझ पाओगी, अदरवाइज नहीं। बच्चा क्या करता है, बच्चा सिर्फ कोड लिखता है और रन कर लेता है और याद कर देता है कि भाई हाँ इसमें ये चीज ऐसे ऐसे होगी, क्योंकि ऐसे कोडिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले क्या है, आई है ना, आई। ये क्या है बेटे, दिस इज कॉल्ड लूप वेरिएबल। फोर लूप में इसका जरूर काम होता है, वाइल लूप में इसका काम नहीं भी होता, फोर लूप में इसका काम होता है। क्या काम होता है, इसकी क्या नीड होती है, कि मैंने तुम्हें क्या बताया था, फोर लूप कब लगाते हैं, व्हेन नंबर ऑफ रिपीटिशन इज फिक्स्ड, है ना, नंबर ऑफ रिपीटिशन इज फिक्स्ड। जब नंबर ऑफ 6। रिपीटिशन होगा तो कोई ना कोई वेरिएबल तो नंबर ऑफ रिपीटिशन को होल्ड करेगा ना। मैंने बोला 5 बारी ये लूप चले, तो वो पहली बारी चला, दूसरी बारी चला, तीसरी बारी, चौथी बारी, पांचवी, कोई तो उसको काउंट करेगा ना कि कितनी बारी लूप चल लिया। तो ये कौन काउंट करता है, लूप वेरिएबल काउंट करता है। लूप वेरिएबल समझ आया। यस मैम। और लूप में लूप वेरिएबल जरूर होता है। फिर उसके बाद ये इसकी रेंज है। ठीक है, इस रेंज में क्या होता है, ये है स्टार्टिंग और ये है एंड। जो इस, सॉरी, एंड, ये जो इसकी रेंज हम यहाँ देते हैं ना बेटे, इसमें 3 वैल्यूज होती है। अभी मैंने सिर्फ 2 ही लिखी है, पहले 2 समझेंगे फिर तीसरे का यूज समझेंगे। एक होता है स्टार्ट, एक होता है एंड, और जो कोमा करके तीसरी वैल्यू लिखेंगे ना उसको हम बोलते हैं स्टेप वैल्यू। अभी इस स्टेप को हम लोग होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं। अभी हम सिर्फ स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू, एंड वैल्यू को लेके चलेंगे। ठीक है, तो लूप वेरिएबल क्या है बेटे, आई, है ना, आई इज लूप यस मैम। वेरिएबल। अब देखो ये जो प्रोसेसिंग होती है ना, प्रोसेसिंग कैसे होती है, पहले फर्स्ट लाइन चलेगी, फिर सेकंड लाइन चलेगी, फिर थर्ड लाइन चलेगी। ठीक है,
इसमें थर्ड लाइन है नहीं, मैं इसमें आपके लिए थर्ड लाइन एक इंसर्ट कर देती हूँ। प्रिंट एंड ऑफ द प्रोग्राम, मैंने ये थर्ड लाइन इसमें इंसर्ट कर दी। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखो। ठीक है, अब ये लूप कैसे चला, एक सेकेंड में इसको क्लियर कर देती हूँ। अब ये लूप कैसे चला, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, वेरिएबल है आई, है ना। स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास, लूप वेरिएबल है आई। I. यहाँ पे प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ चलने, तो क्या हुआ, आई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, हमने आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। आई वेरिएबल क्या करेगा, काउंटिंग करेगा कि लूप कितनी बारी चला, है ना। तो आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी बेटे, 1 से। 1 से, तो आई की वैल्यू क्या है 1, और उसके बाद ये अंदर आएगा, क्या प्रिंट कर देगा ये यहाँ पे, प्रिंट आई, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे ये 1 प्रिंट कर देगा। फिर अब सबसे पहले ये लाइन चली, फिर ये लाइन चली, अब तुम क्या चलना चाहिए, हमारा थर्ड लाइन चलनी चाहिए, लेकिन थर्ड Yes, लाइन ma'am. अभी हमारी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, अगर सिंपल स्टेटमेंट होती तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लाइनें चलती, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यूज कर रहे हैं लूप। लूप का मतलब क्या है, रिपीटिशन, रिपीट होता रहेगा। क्या रिपीट होता रहेगा, जो इसके अंदर स्टेटमेंट है ना, ये रिपीट होती रहेगी। मम्मी इसकी आवाज कम कर लो। ठीक है, क्या रिपीट होता रहेगा, ये स्टेटमेंट रिपीट होती रहेगी। प्रिंट आई, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी है 1, प्रिंट आई, क्या प्रिंट कर दिया इसने 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये थर्ड लाइन पे नहीं आएगा, ये वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू क्या हो गई, अब ये काउंट कर रहा है ना, देखो हम काउंट करते हैं 1, फिर हम क्या करेंगे 2, आई की वैल्यू चेंज होके 2 हो गई। अब आई के अंदर 1 नहीं है, फिर अंदर प्रिंट स्टेटमेंट में आया, फिर इसने क्या प्रिंट किया, प्रिंट आई, इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी है, 3. हाँ 3. 3 नहीं 2, Ma'am, 2. हाँ 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर से ये लूप से बाहर नहीं जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट में नहीं आएगा, ये कहाँ जाएगा, वापस ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो गई, एक और इंक्रीज हो गई, अब ये हो गई यहाँ पे 3। अब ये क्या करेगा, प्रिंट आई, इसका मतलब कितना प्रिंट कर देगा 3। ठीक है, ऐसे ही 4, ये 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमने इसका एंड कहाँ पे दिया है 10 पे, है ना। यहाँ पे आपको Yes, एक ma'am. बात खास ध्यान देनी है बेटे, कि जो हमारा एंड होता है ना, ये एंड पे कभी भी नहीं रुकता, ये एंड से एक वैल्यू पहले रुकता है। हमने एंड क्या दिया है इसको 10, तो ये 10. कहाँ तक चलाएगा, लूप को 9 तक चलाएगा। 9. है समझ में, हमें 1 to 10 डिस्प्ले करना है, अगर हमें 1 to 10 डिस्प्ले करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसको 11 देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ इसको 11 टाइप कर देंगे, तो फिर इसको रन करेंगे, तो ये क्या करेगा 1 to 10 डिस्प्ले करेगा। आया Yes, समझ ma'am. में, 1 to 10, तो इसका प्रोसेसिंग समझ आई कैसे काम Yes, करेगा। ma'am. अब ये इसने 1 to 10 मतलब 1 से 11 दिया था, 11 बारी नहीं चलेगा, ये 10 बारी चलेगा। 1 2 3 4 5 6 इसने दे दिया, 10 तक दे दिया, और फिर इसने कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी, ये थर्ड वाली स्टेटमेंट है ना, एंड ऑफ द प्रोग्राम। Yes, ma'am. एक चीज और देखो इसमें, प्रोसेसिंग समझो, मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट पीछे कर दी, इंडेंटेशन होती है, लूप इफ कंडीशन में इंडेंटेशन का बहुत ज्यादा
रोल होता। देखो पहले हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ थी, स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने ये लूप स्टेटमेंट कहाँ कर दिया, अब इसके टैब प्रेस करके इसके अंदर कर दी। इसका मतलब क्या है हिना कि ये जो अब इफ ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ दिस लूप। ये जो लूप है ना, इसके अंदर कितनी स्टेटमेंट्स हैं, अब 2 स्टेटमेंट्स हैं। कितनी स्टेटमेंट्स हैं, 2। 2 स्टेट। जितनी बारी लूप चलेगा उतनी बारी ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगे। अभी तक क्या था, जैसे ही लूप चल रहा था सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चल रही थी, है ना। अब जितनी बारी लूप चलेगा ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये अब इस फोर लूप का पार्ट है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा अंदर कर। ठीक है, इसका आइडिया लगा सकती हो क्या आउटपुट आएगा, थोड़ा दिमाग लगा। मैम मे बी 1 के साथ ही एंड ऑफ द प्रोग्राम, और ऐसे ही 2 के साथ एंड ऑफ द प्रोग्राम। वेरी गुड, वेरी शार्प। फिर 2 के साथ एंड ऑफ द प्रोग्राम, फिर 3 के साथ एंड ऑफ द प्रोग्राम, फिर 4 के साथ एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, चलो रन करके देखते हैं। आ गया समझ में, आया कुछ। यस मैम। चलो मैं एक यहाँ पे लिख देती हूँ, I इंटू 5। अब ये क्या देगा, ये समझ आता है मैम ना, ये ये ऐसे, यस मैम। मल्टीप्लाई का साइन है। बोलो। हाँ मैम, ये ऐसे प्रिंट करेगा कि जैसे पहले 1, उसके बाद 1 into 5, फिर आई की वैल्यू अपडेट होके 1 हो गई, तो फिर आगे 2, फिर 2 into 5, ऐसे जो रिजल्ट मतलब होगा। तुम ये कहना चाह रही हो कि ये कैसे दे देगा, पहले 1 है ना, फिर 1 फिर इंटू 5। 5, हाँ, फिर 2, फिर फिर 2 into 5। फिर 3, फिर 3 इंटू 5। यस मैम। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कुछ और आया, यस मैम। इसने क्या किया हिना, यहाँ पे क्या दिया है 1 into 5, तो ये कैलकुलेशन करके देगा, है ना। यस मैम। ये किसका साइन है, मैम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब ये किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो ये मल्टीप्लाई करके देगा 1, 5, 2, 10, 3, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, बट व्हाट इफ वी वांट अ रिजल्ट लाइक दिस, हमको यही रिजल्ट चाहिए ऐसे, 1 into 5 चाहिए, 2 into 5 चाहिए, 3 into 5 चाहिए, है ना। हमको ये वैल्यू चाहिए, हमको कैलकुलेशन नहीं करनी। मैम इसको कोट्स में पुट कर देंगे। वेरी गुड, इसको हम कोट्स में पुट कर देंगे। किसको, मैम आई into 5 को। इनटू। वेरी गुड, क्लियर है तुम्हें तो कंसेप्ट। मैम बस मैम ने थोड़ा बहुत बताया था, बस थोड़ा वही आता है, ज्यादा नहीं आता। लूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लूप समझना ना थोड़ा सा। ये तो चल नहीं रहा, क्या करूं, एरर दे रहा। कोमा लगा दूं, यस मैम। ये देखो आ गया ना वैसे ही। मैम पता है, जब ऑनलाइन क्लास होती है ना, उसमें अच्छे से समझ आता है कंप्यूटर का। हाँ, सीएस का यही रहता है, जब तुम ऑनलाइन, ऑफलाइन में इतना समझ नहीं आता, ऑनलाइन में क्यों समझ आता है, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा पर्सनल स्क्रीन होता है और तुम्हारा फोकस बनता है।
है ना। साथ ही साथ तुम्हें कोड यस दिख रहा मैम। है, प्रोसेसिंग चल रही है, आउटपुट दिख रहा है, तो इसलिए ऑनलाइन में समझ आता है। ठीक है, हम्म। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटे, मैं कभी कभी क्लास ले सकती हूँ तुम्हारी। अब ये जब तक लूप का नहीं खत्म होगा ना,